नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, ये क्या है आपको शायद पता लग रहा होगा, इसको हम बोलते हैं तरबूज। आज इसी तरबूज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसका जो साइंटिफिक नेम है सिट्रुलस लेनेटस होता है, जिसको अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है। जैसे इटालियन में बोला था अंगूरिया के नाम से बोलता है, स्पेनिश में सेनाडिया के नाम से बोलते हैं, डच और इंग्लिश में वाटरमेलन के नाम से बोलते हैं, संस्कृत में कलिंगम के नाम से बोलते हैं, मराठी में कलिंगड के नाम से बोलते हैं, बंगाली में तरमुज के नाम से बोलते हैं, तमिल में तरकानी बोलते हैं, हिंदी में हम जैसा बोलते हैं तरबूज के नाम से, उर्दू में भी तरबूज के नाम से बोला जाता है। दोस्तों, 3 अगस्त को तरबूज दिवस या राष्ट्रीय तरबूज दिवस मनाया जाता है। इसको क्यों मनाया जाता है? तो इसके इतिहास, संस्कृत और महत्व और स्वास्थ्य के लाभ को सम्मान देने के लिए 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस मनाया जाता है। शायद आपको पता नहीं होगा, जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है। अपन बात आज इसकी करेंगे दोस्तों कि इसमें कितनी तरह की किस्में होती हैं, इसमें कौन सी सबसे अच्छी किस्म होती है, इसमें क्या होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, इसकी कौन कौन सी रेसिपीज बनती है, मतलब हम इसको कितने तरीके से खा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी कितनी तरह की किस्में होती हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे किस्में बहुत तरह की होती है, जिसमें असाई यामातो नाम होता है पहला, उसी की तरह शुगर बेबी आता है, अर्का ज्योति के नाम से भी आता है, अर्का माणिक के नाम से आता है, अगस्ता के नाम से भी आता है, ड्रैगन किंग के नाम से भी आता है, हैप्पी फैमिली जिसमें सीडलेस होता है, इसमें मतलब बीज नहीं होते हैं। उसी तरह से जुबली किंग मतलब जुबली राजा के नाम से आता है, जम्बो रानी के नाम से भी आता है, नदिया रानी के नाम से भी तरबूज आता है, रेड चीफ के नाम से भी तरबूज आता है, सरताज के नाम से भी तरबूज आता है, सिम्बा के नाम से भी तरबूज आता है, सुगर क्वीन यानी सुगर रानी के नाम से भी तरबूज आता है, सुपर क्वीन मतलब सुपर रानी के नाम से भी तरबूज आता है, येलो वाला तरबूज आता है जिसको अपन पोनी येलो बोलते हैं। इसी तरह से पर्पल कलर का भी तरबूज आता है जिसको अर्थ होपर एक्सोटिक पर्पल आता है। इसी तरह से दोस्तों कार्निवल के नाम से भी तरबूज आता है, केसर दुर्गापुरा के नाम से भी तरबूज आता है। दोस्तों, केसर दुर्गापुरा सबसे मीठी वेराइटी होती है जो जनरली आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, वो आप जाके ले सकते हैं, अपने तरबूज को खरीद सकते हैं। अब अपन बात करेंगे दोस्तों इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की। न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब इसमें क्या क्या होता है और ये कितना फायदेमंद होता है, तो अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे 1 कप तरबूज कटा हुआ जो होता है, जिसमें करीबन करीबन 152 ग्राम के नाम से के बराबर होता है, जिसमें 46 कैलोरीज की ऊर्जा मिलती है जब अपन उसको खाते हैं। अब यदि अपन इसमें तरबूज में बात करें कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट या न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, इसमें टोटल फैट 0.2 ग्राम होती है, इसमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, मतलब नहीं होता। टोटल कार्बोहाइड्रेट 11 ग्राम होता है, डाइटरी फाइबर यहाँ पे 0.6 ग्राम होता है, शुगर 9 ग्राम होता है, प्रोटीन 0.9 ग्राम होता है। उसी तरह से अपन बात करेंगे मिनरल्स की। तो दोस्तों, मिनरल्स की प्रचुर मात्रा मिलती है इसमें दोस्तों। सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फोस्फोरस बहुत अच्छा मात्रा में मिलता है और ये बहुत अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। यदि अपन विटामिन की बात करें यहाँ पे, तो विटामिन ए, विटामिन सी, लाइकोपीन, फॉलिक एसिड एंड कोलिन ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसी के साथ में इसमें सिट्रुलिन के नाम से भी एक कंपाउंड मिलता है, जो अपन आगे बात करेंगे। इस तरह से दोस्तों, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर रहता है तरबूज, जिसको आपको खाना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन जरूर रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके बहुत अच्छे फायदे होते हैं। जब बात करेंगे बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे पहला बेनिफिट यहाँ मैं जरूर कहूंगा, शरीर को तरोताजा रखता है। कारण मैं बताता हूँ यहाँ पे, इसमें क्योंकि प्रचुर मात्रा में पानी रहता है और पानी की वजह से यहाँ हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है, जिसको हाइड्रेशन बोलते हैं, पानी की कमी को पूरा करता है। जब यदि पानी की पूरी कमी को पूरी करता है, इसमें देखा होगा, अभी आपने देखा होगा मिनरल्स बहुत सारे होते हैं और पानी प्रचुर मात्रा में होता है। तो यदि किसी पर्सन को या किसी पेशेंट को यहाँ पे उसकी उल्टी और दस्त से डिहाइड्रेशन हो गया हो, तो वो डिहाइड्रेशन का भी इलाज करता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डिहाइड्रेशन का इलाज करता है या डिहाइड्रेशन में बहुत अच्छा हेल्पफुल रहता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है दोस्तों? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि विटामिन सी और लाइकोपीन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। हम मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, जो कंपाउंड, जो दवाई या कोई इस तरह की चीज एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, तो वो हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये दोनों
चीज़ें विटामिन सी और लाइकोपिन हमारी बॉडी में एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, और जो तरबूज में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, उसी तरह से रेड्यूज इन्फ्लामेशन, मतलब कहीं भी सूजन या आपका रेडनेस हो रही है तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जो अगेन वही बात आ रही है, विटामिन सी और लाइकोपिन दोनों एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो सूजन को कम करने में सहायक होता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कब्ज की में भी राहत दिलाता है, कब्ज को खत्म करने की कोशिश करता है। कारण मैं बताता हूँ, इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं। डाइटरी फाइबर्स होने की वजह से आपके पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करता है, जिसकी वजह से आपका कब्ज दूर हो जाता है प्रॉपर तरीके से। आपका जो फूड मटेरियल और इंटेस्टाइन में सर्कुलेट होता रहता है, कारण क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं। जब डाइटरी फाइबर होते हैं आपके इंटेस्टाइन में, तो आपको पाचन तंत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और आपका कॉन्स्टिपेशन में को रिमूव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत हेल्प। इसी तरह से यदि आपकी बॉडी में खून की कमी है और आप रेगुलर तरबूज खाते हैं, तरबूज का इसका जूस पी लेते हैं, तो रेगुलरली लेने से आपको इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में सब विटामिन, आयरन होता है, जो आपका खून बनाने में सहायक होता है। उसी तरह से दोस्तों आपका मोटापा कम करने में भी सहायक होता है, जैसा मैंने बताया आपको कि क्योंकि यहाँ पे इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं, इसमें लो फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट कम होता है। यदि बॉडी में फैट कम जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कम जाएगा, तो आपका मोटापा कम हो जाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपका डाइजेशन चलता रहेगा। डाइजेशन चलता रहेगा तो आपको मोटापा नहीं होगा। उसी तरह से दोस्तों आपका हार्ट को मजबूत करता है। हार्ट को मजबूत करने का कारण मैं बताता हूँ यहाँ पे। इसमें जैसा मैंने बताया लाइकोपिन होता है, जो लाइकोपिन क्या करता है, इसमें बॉडी में जो हार्ट रहता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसको अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाता है। और यहाँ पे अगेन एज कैंसर में भी सुरक्षा के तौर पे काम करता है, क्योंकि इसमें लाइकोपिन होता है, और लाइकोपिन एज एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो बॉडी में कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी स्किन ग्लो होने लग जाती है यदि आप इसको रेगुलर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, ये सारे के सारे स्किन को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। और इसमें प्रचुर मात्रा में, ध्यान देना आपको, इसमें क्या था, वाटर था, वाटर कंटेंट था, तो बॉडी का, स्किन का हाइड्रेशन रहेगा। जितना अच्छा हाइड्रेशन रहेगा उतनी अच्छा तरीके से आपका स्किन ग्लो करेगा, और ये सारे के सारे एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जिसमें आपको झुर्रियां आने से रोक देता है। इसी तरह से दोस्तों यदि आपके मांसपेशियों में लगातार दर्द रहता है, तो आप इसका सेवन करना चाहिए, आपको इसका जूस पीते रहना चाहिए। कारण मैं बताता हूँ कैसे फायदा करता है। इसमें जैसा मैंने बताया, इसमें बहुत वाटर कंटेंट होता है, तो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। जहाँ अच्छा ब्लड फ्लो होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन, वहाँ पे सूजन और इस तरह की समस्या होगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें दोस्तों यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इस तरह से आपकी जो मसल्स होती है उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, और उसको दर्द से आपको छुटकारा दिलाने में सहायक होता है। दोस्तों इसमें डायबिटीज में भी बहुत फायदा करता है, क्योंकि इसमें दोस्तों एल सिट्रुलिन नाम का कंपाउंड भी होता है, जो आपके बॉडी के ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक होता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अस्थमा में भी बहुत अच्छा आराम दिलाता है यदि आप रेगुलर सेवन करते हैं इसका, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। और वो विटामिन सी क्या करता है कि आपके लंग्स में जो प्रॉब्लम होती है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया, जिसको ये विटामिन सी बहुत अच्छे से रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, और इसमें आपको अस्थमा में फायदा मिलता है। यदि दांतों में आपकी समस्या रहती है, दांतों में समस्या कि आपको बार बार खून आता है, तो विटामिन सी आपकी एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और वो आपके इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में खून आना बंद हो जाएगा, मतलब दांतों की समस्या से भी निजात दिलाता है। उसी तरह से दोस्तों ध्यान देना, इसमें आंखों की रोशनी को भी तेज करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, विटामिन ए और लाइकोपिन होता है। विटामिन ए अच्छा रहता है हमारी आंखों के लिए, तो इस तरह से ये बहुत अच्छा रहता है हमारी आंखों के लिए। दोस्तों तरबूज का छिलका भी बड़ा पौष्टिक होता है, क्योंकि इसमें एल सिट्रुलिन नाम का जो कंपाउंड होता है वो ज्यादा होता है, जो आपको बीपी को कम करता है। और आपको यदि एथलेटिक तरीके से काम करते हैं, तो आपको एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है। दोस्तों यहाँ पे तरबूज के बीज की जो भी पौष्टिक होता है। क्यों? क्योंकि तरबूज के बीज में एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है, और आपके नर्व की फंक्शनिंग
मतलब आपकी नसों की फंक्शनिंग बहुत अच्छे से होने लग जाती है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको 17 फायदे बताए। 17 फायदे बहुत मिरेकल वाले होते हैं, बहुत चमत्कारिक होते हैं। रेसिपी का मतलब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि आपको इसको किस किस तरीके से खाया जाता है, मैं उसकी डिटेल रेसिपी नहीं बताने वाला। हालांकि इसकी करीबन 122 रेसिपी है, वो मैं पूरी नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, जो मेन मेन रेसिपीज है, मेन मेन तरीके से इसको कैसे खाया जाता है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले वाटरमेलन जूस, इसको जूस के तौर पे लिया जाता है। वैसे सिंपली आपको काट के भी खा सकते हैं। उसी तरह से इसको वाटरमेलन जूस, उसमें हनी और सॉल्ट डाल के भी इसको यूज करते हैं, मतलब पीते हैं इसको। वाटरमेलन जूस विद ऑरेंज एंड हिबिस्कस के साथ में बनाया, मतलब ऑरेंज और हिबिस्कस के साथ में भी वाटरमेलन का जूस बनाया जाता है। उसी तरह से वाटरमेलन और कुकुम्बर जूस भी यूज किया जाता है, जो जनरली मोटापे को कम करने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से दोस्तों वाटरमेलन टाइगर नट ड्रिंक भी बनाई जाती है। उसी तरह से वाटरमेलन कूलर के तौर पे भी इसको बनाया जाता है, यूज किया जाता है। बीटरूट वाटरमेलन जिंजर जूस, मतलब इसमें जिंजर डाल के भी वाटरमेलन का या मतलब तरबूज का जूस बनाया जाता है। सिमिलरली दोस्तों वाटरमेलन और कोकोनट वाटर की स्मूदी बनाई जाती है। स्मूदी में क्या होता है, यहाँ पे उसको छानते नहीं है, उसको जो सॉलिड कंटेंट है, जो फाइबर होता है, वो भी साथ में यूज किया जाता है। सिमिलरली दोस्तों वाटरमेलन रोजमेरी वाटर भी बनाया जाता है। देखना इसमें किस तरह से बड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका रेसिपी आप खोज सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों वाटरमेलन जूस विद चिया सीड के साथ में भी इसका जूस बनाया जाता है। वाटरमेलन जयपर के नाम से भी इसकी रेसिपी बनाई जाती है। वाटरमेलन रिफ्रेशिंग ग्रीन स्मूदी के नाम से भी इसकी रेसिपी बनाई जाती है। पिंक पावर स्मूदी भी बनाई जाती है इसकी साथ में। वाटरमेलन ब्लूबेरी बेसिल वाटर भी बनाया जाता है। इसमें वाटरमेलन पिज्जा भी बनाया जाता है, जिसमें पिज्जा के फॉर्म में इसको काट काट के इसके पे अलग अलग तरीके की फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स आप डाल के खा सकते हैं, जो पिज्जा के फॉर्म में जनरली होता है। वाटरमेलन पॉपसाइकिल भी बनता है। मतलब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो इसकी आइसक्रीम भी बनाई जाती है। वाटरमेलन लेमन जूस, मतलब इसका लेमन के साथ में भी इसका जूस बनाया जाता है। सिमिलरली वाटरमेलन फीटा वालनट सलाद के तौर पे भी इसको खाया जाता है। मतलब अलग अलग तरीके से इसकी सलाद बनाई जाती है। एक तरह की सलाद ये है। वाटरमेलन बेरी सलाद भी बनाई जाती है। वाटरमेलन हेलुमाई विद कोरिएंडर सीड के साथ में भी इसकी सलाद बनाई जाती है, जिसमें इसमें पनीर वगैरह भी डाला जाता है। दोस्तों यहाँ पे वाटरमेलन पीच सॉर्बेट भी, मतलब इसकी आइसक्रीम भी जमाई जाती है, और इसकी वैसे कुल्फी भी जमाई जाती है। इसको फर्मेंटेड तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। फर्मेंटेड करके उसको बाद में इसको खाया जाता है लंबे समय तक। वाटरमेलन की क्यूब्स भी बनाई जाती है, जो आप क्यूब को आप खा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों वाटरमेलन पिंक रिंड पिकल के, मतलब इसकी जो बाहर का जो छिलका होता है उसका अचार बनाया जाता है, जो आप बहुत अच्छे से स्वाद लेके खा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको तरबूज खाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, और तरीके से आप खा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यहाँ पे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।